गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे कि हिंदी भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। इसके बारे में कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी। वैज्ञानिकता से तात्पर्य यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। उसकी एक अपनी लिपि है और जो लिपि है वो अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक से मतलब तात्पर्य है कि उसको अक्षरों के अंदर बांटा गया है। अक्षरों से जो है उस हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, उसके अंतर्गत हम वर्ण विचार क्या है उस पर हमने कल चर्चा चालू की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा गया है। वर्ण या अक्षर जो कहा जाता है। वर्ण या अक्षर वो है जो भाषा की नींव कहलाती है। भाषा का भवन जो है उन पर ही निर्भर करता है। पहले वर्ण की उत्पत्ति हुई, वर्ण के बाद शब्द की हुई, शब्द के बाद में जो है वाक्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से जो है वर्ण विचार में हम आज हमारा जो टॉपिक वर्ण विचार है उसमें ये बताया जाएगा कि हिंदी भाषा जो है वर्ण किसे कहते हैं। पहले तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ठीक है, वर्ण जो है, वर्ण के प्रकार दो प्रकार बताए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इनको वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। अब आता है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की या किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में जो है परिपूर्ण होते हैं। ठीक, और व्यंजन क्या है। व्यंजन वह ध्वनियां हैं जो स्वर की सहायता से पूर्ण होती हैं, जो स्वर के बिना उच्चारित नहीं होती है या पूर्ण नहीं होती है। जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है वो स्वर कहलाती है, और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना होकर व्यंजन की स्वर की सहायता से ही पूर्ण होते हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। अब स्वर जो है, स्वर के भी भेद बताए हैं कि पहला जो स्वर के जो भेद बताए हैं, इनका उच्चारण स्थान के आधार पर इनके तीन भेद बताए हैं कि ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है। ठीक है, तो वो कंठ से कहाँ से कौन से निकलते हैं स्वर, उसके आधार पर तीन भाग बताए हैं, अग्र, मध्यम और पश्च। ठीक है, ये हमारी जिह्वा के आधार पर इनके स्थान निर्धारण किया गया है कि जब ध्वनि हमारी निकलती है तो वो जो आगे के भाग से जो स्वर निकलते हैं उनको कहते हैं अग्र, और जो मध्यम जीभ में जिनका दबाव आता है उनको मध्यम कहते हैं, और जो पीछे कर्ण से जिनकी ध्वनियां निकलती हैं जैसे ओ है, ओ, औ, तो इनकी ध्वनि जब हम बोलते हैं तो हमारी कहाँ से निकलती है, इस जो है पीछे के स्थान से निकलती है, तो इनको हम कहेंगे कि पश्च वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से उनके उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वर के तीन भेद बताए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब जो है इसके व्यंजन जो है, व्यंजन के भी इनका भी वर्गीकरण किया है, इनका भी उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।
अब उच्चारण स्थान के आधार पर जो है हमारे जो व्यंजन है उनका बताया है। बहुत सारे उनके स्थान है, कुछ ध्वनियां दंत से निकलती है, कुछ होठ से निकलती है, कुछ कंठ से निकलती है। उस आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो व्यंजन का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वर्गीकरण बताया है। इसमें पहला है ओष्ठ। जिन स्वरों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ओष्ठ होठों का उच्चारण करने में होठों का प्रमुख महत्व रहता है या होठों के माध्यम से उनकी ध्वनि निकलती है, उनको ओष्ठ कहा जाता है। जैसे प फ ब ये ध्वनियां हैं, इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो ध्वनि किधर जोर इधर आ रहा है। दूसरा है दंतोष्ट्य। मतलब जिसमें दांत और होठ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत और होठ दोनों पर जोर आ रहा है, दोनों से ध्वनि निकल रही है, वह है फ और व और क्या है फ। इनका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, दांत और होठों दोनों के द्वारा इनके उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है तालव्य। तालव्य मतलब जिसका उच्चारण करते समय जो है हमारी जीभ तालू पे टच करती है। जैसे च है, च, छ, तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं ज, तो हमारी ध्वनि जो है जीभ कहाँ होती है, तालू पे स्पर्श कर रही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ तालू पर स्पर्श की जाती है या होती है, उनको हम कहते हैं तालव्य। ये कौन से हैं तालव्य? च है, छ है, ज है, झ है, ये सारे जो स्वर है ये तालव्य है। अब है वर्त्स्य। इसके उच्चारण में दांतों का अंदर का मसूड़ा छू जाता है। ये वह वर्ण है जिनके उच्चारण में जीभ जो है अंदर के मसूड़े जो है की तरफ स्पर्श करती है, इनको हम कहते हैं वर्त्स्य। इसमें को कहते हैं ना, इसमें कौन सा आता है? ना है, ल है, र है, ये स है, ज है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य में वो आते हैं जिसमें जीभ तालू को छूती है। जीभ जो है हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालू को छू रही है और उसको छूते हुए उच्चारण कर रही है, जैसे त, ठ, त, ठ, ड, ढ इत्यादि। ये वर्ण इस ऐसे जो है वर्णों का उच्चारण बहुत सारे उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है, जिसके आधार पर जो है वर्ण का उच्चारण होता है। अब ये क्या था? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण था। अब स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। स्वर की परिभाषा लिखिए। वे स्वर में ध्वनि कंठ से स्वतंत्र रूप से
निकलती है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे अ, आ, ई, आदि। ठीक है। वह ध्वनियां जो कंठ से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उनको जो है हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। अब व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से पूर्ण होकर उच्चारित की जाती है। व्यंजन वे ध्वनियां जो स्वर के सहायता से उच्चारित की जाती है, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे क, ख, ग आदि। ठीक है। ये स्वर और व्यंजन की परिभाषा है। अब आज का आपका गृह कार्य लिखिए। वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं? साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहे, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले। ओके, थैंक यू।